हाँ, तो सभी बच्चे अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। इतनी तेज गाड़ी चला रहा बताऊँ तुम्हें, पागल हो चुके हैं बिल्कुल। सभी बच्चे अपने स्मार्ट क्लास में आ चुके हैं। तो देखिए, कक्षा 8 वाले सभी बच्चे शांत हो जाइए और कक्षा 8 वाले सभी बच्चे अपने अपने SCRT के उसको लीजिए साइंस की, ठीक। तो क्लास 8 में हम इकाई 5 है हमारी, ठीक। सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण, जिसकी 2 कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, 2 क्लास में पूरी कर चुका हूं, ठीक। अब अपने अपने मुंह को बिल्कुल शांत रखो। 2 क्लास में पूरी कर चुका हूं और आज हमारी कौन सी है, तीसरी क्लास। तो सभी बच्चे अपने अपने SCRT में, हमारा क्या है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है हमारा विषाणु। तो सभी बच्चे जो है विषाणु वाला टॉपिक निकाल लो, ठीक। सबने विषाणु को निकाल लिया? यस सर। अब देखिए, हमने इससे पहले जीवाणु को पूरा कर लिया था। आज हमारी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई से ऊपर आज क्या है, आज केवल विषाणु है, ठीक। तो सभी बच्चे जो सीधे इधर डिजिटल बोर्ड की तरफ देखते रहिए, केवल किताब को खोल के रख लीजिए, ठीक। किताब को खोल के रख लीजिए, बाकी काम तुम्हारा घर पढ़ने का है, लेकिन किताब में सारे पॉइंट हैं उसको केवल ध्यान रखना है। यहाँ पर देखोगे सब समझ में आ जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहें और सीधे देखते रहें। तो आज देखो हमारा है टॉपिक क्या, विषाणु, ठीक। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यह देखना है कि विषाणु जो है, इस विषाणु को सबसे पहले 1892 में, शांत नहीं बैठोगे बिल्कुल। सबसे पहले विषाणु को 1892 में इवानोवस्की, ये एक क्या थे, वैज्ञानिक। तो इन वैज्ञानिक जो है इवानोवस्की, ये देखो नाम लिखा हुआ है इवानोवस्की। इवानोवस्की ने इनकी क्या की थी, खोज। तो इवानोवस्की ने इन विषाणु की क्या की थी, खोज। तो विषाणु की खोज का सबसे पहले इवानोवस्की के लिए ही क्रेडिट जाता है। अब देखिए, विषाणु सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है जो न्यूक्लिक और प्रोटीन के बने होते हैं। ये है विषाणु, ये है विषाणु, ठीक। तो ये विषाणु का बाहरी आवरण होता है और इसके अंदर मालूम है क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो यहां पर क्या मिलती है, न्यूक्लिक अम्ल, और इसके अंदर क्या होगी, प्लस प्रोटीन। अब इस न्यूक्लिक अम्ल में या तो RNA हो सकता है, ठीक, या DNA होंगे, या तो DNA हो सकता है या RNA, दोनों नहीं होंगे। बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा मत समझो, ठीक। ये होता है तो यही देखो कहा गया है, जो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक क्या है, या तो RNA हो सकता है या DNA हो सकता है, ठीक। और प्रोटीन के बने होते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है। मेरा मतलब ज़्यादा नहीं, केवल प्रोटीन और DNA होगी। प्रोटीन ज़्यादा मतलब ये नहीं, खा नहीं सकते थे, बहुत छोटा होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है हमारे किताब में लिखे, ये पूर्ण परजीवी होते हैं। इस शब्द को थोड़ा समझो। पूर्ण का मतलब क्या है, पूरे रूप से, पूरे रूप से कुछ कहते हैं। ये किसी न किसी के शरीर में ही रहेगा। अगर वो व्यक्ति मर गया है तो ये भी मर जाएगा, ये बाहर नहीं रह सकता। अगर ये बाहर रहेगा
बाहर रहेगा तो ये 2 दिन 3 दिन के बाद खुद स्वतः अपने आप मर जाता है। इसे रहने के लिए कोई शरीर चाहिए, किसी का भी शरीर हो सकता है, किसी भी जीव का हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है, इसे किसी न किसी का शरीर चाहिए। इसीलिए इससे पहले वायरस को, विषाणु को सब लोग जानते हैं। इससे पहले क्या था? कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस, ये देखो लिखा हुआ वायरस। तो वायरस क्या है? को वायरस के बहुत सारे होते हैं, वायरस एक नहीं है। ये आ गया नया, उसे कोरोना का नाम दे दिया। 2019 में आया था तो इसलिए उसका नाम दे दिया क्या? कोविड-19। उसका क्या नाम दे दिया? कोविड ऐसे लिखा जाता है और यहाँ पे लिख देते 19। को का मतलब क्या है? को का मतलब होता है कोरोना। बिड का मतलब क्या है यहाँ पर? वायरस। 2019 का मतलब, ये 19 का मतलब क्या है? 2019 में सबसे पहले इसने उद्यम मचा दिया, ठीक। इसलिए इसका नाम रख दिया, उस समय पे नया मिला, इसका नाम रख दिया कोविड-19, ठीक। हम बात करें विषाणु की, ये पूर्ण परजीवी होते हैं। पूर्ण परजीवी का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऐसा जीव जिसे रहने के लिए किसी का शरीर ही चाहिए। अगर उसे उसका शरीर नहीं मिलता है तो वो मर जाता है। एक जीव ऐसा है जिसे रहने के लिए किसी का शरीर चाहिए, अगर उसे उसका शरीर नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह, खराब जगह पर रहकर भी थोड़ा बहुत दिनों तक अपना जीवन यापन कर सकता है। लेकिन इसे किसी का शरीर ही चाहिए। जब तक इसे किसी का शरीर नहीं मिलेगा ये काम नहीं करेगा। ये ज़मीन पर यहाँ पड़ा है, इस पर पड़ा है डिजिटल बोर्ड पर, तो ऐसा ही पड़े रहेगा। अब मैं जैसे ही इस डिजिटल बोर्ड के पास आऊँगा, मैंने जरा सा भी हाथ ऐसे कर दिया, मेरे हाथ में लग जाएगा। मेरे जैसे ही हाथ में लगाया, मैंने इधर लगाया हाथ, यहाँ लगाया, वहाँ लगाया, किसी प्रकार से मैं हाथ नाक से लगा रहा हूँ, तो जैसे जहाँ पे लगेगा मेरे शरीर से लगा, सो मेरे शरीर के अंदर चला जाएगा तुरंत। ये खास बात हुई है। इसलिए कोरोना के टाइम पे क्या था? कोरोना के टाइम पे मास्क लगा के रहते थे, हाथों में दस्ताने पहन के रहते थे और कहते थे किसी भी चीज़ को छुओ मत। बाजार से कुछ लेके आ रहे हो तो पहले उसे साबुन से साफ करो। अगर उसे साबुन से साफ नहीं करोगे, साबुन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर साबुन का मतलब क्या होता है? साबुन से क्यों साफ? तो ये किसी के संपर्क में आ गया है, यहाँ पर वो वायरस के कड़े जहाँ पर भी रहेंगे वायरस रहेगा। यहाँ आ गया वायरस, यहाँ पर लगा रहेगा। अब आप 4 दिन तक इस चीज़ को छुओ मत, यहाँ पर वो स्वतः ही अपने आप खत्म हो जाएगा। ये निर्जीव और सजीव दोनों के बीच में अब ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक। तो ये किसी काम का नहीं है, वायरस बेकार है। इसकी ये खास बात हुई है। जीवाणु में ऐसा नहीं था। जीवाणु में क्या था? वो हर जगह मिलेंगे, मिलते तो ये भी हर जगह पर। उनकी खास बात है कि वो पानी में रहेंगे तो पानी में रहते रहते अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। हम पानी पीए तो हमारे शरीर में आएंगे तो हमारे शरीर की संख्या बढ़ाएंगे। ये यहाँ पड़ा है तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। जैसे कोई आदमी आया, उसने यहाँ पर हाथ लगाया, इसके हाथ में टच हो गया, इस आदमी ने इसके साथ हाथ लगाया, मिलाया, तो क्या हुआ? ये इसके शरीर से लग गया। तो क्या हुआ? ये इसके शरीर से लग गया, ठीक। अगर ये इसके शरीर से लग गया है तो अब इसके शरीर में चला जाएगा, और जैसे ही ये किसी के शरीर में चला जाता है अपनी संख्या बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। इसकी एक खास बात है, किसी के शरीर में जाएगा तभी अपना काम करेगा, शरीर में नहीं जाएगा अपना काम नहीं करेगा। इतना छोटा होता है कि बहुत छोटा होता है, इसे देखना असंभव है। इसे देखना क्या है? इससे पहले मैंने जीवाणु पढ़ाया, जीवाणु तो काफ़ी बड़ा होता है, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। इसे देखना ही संभव है। ये कुछ इमेज लगी हुई हैं इसकी बने हुई, ये वो वाले हैं वायरस जो काफ़ी बड़े होते हैं। इतना छोटा है, इसे भी देखने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, सूक्ष्मदर्शी लेनी पड़ी तब। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है जीवाणु। इसे क्या है? वायरस है, विषाणु। ये सब विषाणु हैं, अर्थात किसी न किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। इस विषाणु को जब ये काम करेगा किसी के शरीर में चलाएगा, तुरंत नेक देर में लगता है, तुरंत नेक देर में लगता है। अगर किसी आदमी के शरीर में ये विषाणु है,
अगर वो हमारे सामने खड़ा है, उसने जरा सा भी छींक दिया या सांस ली तो सांस के साथ हमारे साथ आ जाएगा। सबसे ज़्यादा खतरनाक इसे बताया गया है, ये जिसके शरीर में पहुंच जाता है तो इससे क्या है, इसके ऊपर दवा भी असर नहीं करती है अच्छी तरह से, मरना ही पड़ता है व्यक्ति को। बहुत कम इसके बहुत केस देखे जा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये पहली बात, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, यानी ये क्या है, स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर सकते। विभाजन का मतलब पता है, अपनी पहले बैक्टीरिया को बढ़ाया था मैंने इससे पहले। बैक्टीरिया क्या होता है, एक बना, एक से थोड़ी थोड़ी खाँच हुई, फिर हुआ जा करके आसपास जाके दो बन गई तुरंत, बहुत जल्दी बहुत बनते रहते हैं, संख्या बढ़ती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमारे में क्या है, अगर हमें विषाणु को बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा करना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है विषाणु को, तो मालूम है क्या करेंगे, इसकी संख्या बढ़ाने के लिए मान लीजिए कि मैंने एक अंडा लिया है, ये है मेरे पास एक अंडा किसी भी जीव का। अब ये अंडा बिल्कुल सही है, इसमें कोई वायरस नहीं है। अब मुझे वायरस पैदा करने बहुत ज़्यादा, तो मैं एक छोटी सी सिरिंज लूँगा, उसके अंदर थोड़े वायरस होंगे, मान लीजिए उसके अंदर 4 वायरस हैं, 2 वायरस है, 1 वायरस है, उसको मैं हल्का सा इससे टच कर दूंगा, अंडे से टच करके मैंने हटा दी। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें देखोगे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पूरा अंडा भर जाएगा वायरसों से, सब में वायरस हो जाएगा। इसीलिए अगर हम किसी के संपर्क में जाते हैं, अगर मास्क नहीं लगाया है और वायरस हमें लग गया है, हमारी नाक में पहुंच गया है, तो नाक में क्या होगा, पहुंचते पहुंचते अपनी संख्या बना लेगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हमारा गला नहीं है, गला पूरा भर जाता, कहते सूजने लगा, उसे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो तो खांसते खांसते मरा जा रहा है। तो खांसते मरा नहीं जा रहा है, उसमें विषाणु की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वो नली जायम हो गई है, हमें दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से क्या है, हमारी नली सूज गई है। इसीलिए तो कहते हैं, तो यही देखिए इसमें दिखाया गया है। ये कोई भी एक अंडा मान लीजिए आप, इसने देखिए इंजेक्शन इसमें लगाया, जैसे इसके अंदर वायरस आ गया, अब ये अंडा पूरा भर गया। इसी प्रकार से ये क्या है, ये है एक मानव, ठीक, मानव है। अब इसके शरीर में जैसे ही एक वायरस इसके शरीर में आ गया, तो इसका पूरे शरीर में वायरस हो जाएगा। अब ये जिसके संपर्क में जाएगा, अगर यह व्यक्ति 50 आदमियों के संपर्क में चला गया, तो 50 आदमी है, 50 आदमी है, तो 50 आदमी में क्या हुआ, सब में वायरस आ जाएगा। 4 दिन बाद देखोगे सब बीमार पड़ने लगेंगे। अब वो 50 आदमी पता नहीं किसके संपर्क में पहुंचे हैं, अब वो हो जाएंगे। इसीलिए तो कोरोना के टाइम पे क्या कहते थे, सारी चीज़ बंद रख देते थे, भीड़ भाड़ी जगह को मना कर देते थे, मास्क लगा के रहो, हाथों में दस्ताने पहन के रहो, अपने घर के अंदर छुपे रहो। क्योंकि अगर कोरोना, अगर कोई भी वायरस खतरनाक हुआ, वो लग गया हमारे शरीर में, तो एक व्यक्ति को अगर लग गया तो सबको लगता जाएगा। वायरस की सबसे बड़ी खास पहचान ये होती है कि अगर एक बार ये फैलने लगा तो फैलता ही जाएगा, इसे रोकना असंभव होता है। इसलिए वायरस को बता रहा हूँ। अब इसकी संख्या कैसे बढ़ती है, प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति के शरीर में अगर ये वायरस पहुंच गया, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया का मरना बिल्कुल संभव है। तभी बचा सकते हैं कि अगर कोई आदमी दिख रहा है उसके शरीर में वायरस पहुंच गया है और वो बहुत खतरनाक है, तुरंत उस आदमी को ही मार दो, उसे तुरंत खत्म करो, नष्ट करो, जला दो, जमीन के अंदर डाल दो, बस वो खत्म हो गया, सब चला गया, उसके दूर रहो उससे संपर्क से। इसीलिए क्या है, जैसे ही शरीर में ये पहुंचता है वायरस, इसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इस अंडे के अंदर अगर हम भर देते हैं, तो हम 2 दिन बाद देखते हैं, 3 दिन बाद देखें, तो सारे अंडे में क्या वायरस, अंडा तो हम खा रहे हैं, लेकिन अंडे के अंदर वायरस इतने भरे पड़े हैं कि हमारे शरीर को खा जाएंगे। ये इसकी खास बात है। अब इससे बहुत सारे देखो रोग भी होते हैं। SCRT ने ज़्यादा नहीं लिखा है, कम लिखा है, जिस प्रकार से लिखा है उस प्रकार से मैंने तुम्हें मेंशन कर दिया। बहुत सारे रोग हो जाते हैं। पोलियो हो जाता है, पोलियो को देख रहा है, विषाणु की कोई विषाणु इसके शरीर में चला जाता है, पोलियो वाला, तो पोलियो हो जाता है। इसलिए क्या है, छोटा बच्चा होता है तो उसे 5 साल तक क्या पिलाई जाती है,
पोलियो की दवा नहीं है, वो क्या है, वैक्सीन है, टीका है, उसे मुंह के द्वारा पिलाया जाता है। उस टीके को बार बार पिलाते रहेंगे तो क्या होगा, पोलियो तब खत्म होगा। इसलिए ये देखिए, अब यहाँ पर कंडीशन देखिए दूसरी, ये दूसरे के संपर्क में आ रहा है तो देखिए फैल रहा है। ठीक, हमें तरह तरह के क्या कर रहा है, बुखार भी कर रहा है। हमारे ऊपर देखिए चेहरे पे बहुत सारी क्या निकल आते हैं, चेचक दिख रहा है आपको। आखिर में कौन कौन सी बीमारियां हैं, कोविड-19, कौन कौन सी बीमारियां हैं, कोविड-19, चिकनगुनिया, ये भी वायरस का है। कोई वायरस ज़्यादा ऐसा होता है जिससे आदमी मर जाता है, कोई ऐसा होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। पोलियो, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वो बीमारी होती है कि वायरस हमारे शरीर में जैसे पहुंच जाता है, सांस लेते हैं फेफड़ों में पहुंच जाता है, वहाँ फेफड़ों में इकट्ठा हो गया। और जब तक हमें पता चलता, हमें पता कब चलेगा, जब हमें परेशानी होती है कि हमारे तो फेफड़ों में कोई दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है। जब तुम्हें परेशानी होगी तब इसकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है हमारे फेफड़ों बहुत ज़्यादा, फिर डॉक्टर के पास भागते हैं कि भाई मुझे डॉक्टर ने जब चेक किया भाई इसके अंदर तो वायरस है, अब से ट्रीटमेंट दो। नहीं ट्रीटमेंट देंगे तो इसका क्या है, और बीमारी आगे बढ़ती जाएगी, परेशान हो जाएगा। चेचक दिख रहा है आपको, चेचक। उसके अलावा डेंगू, डेंगू में भी एक वायरस होता है, वो वायरस शरीर में चला जाता है, धीमे धीमे प्लेटों को मारता रहता है। अब बताएंगे तुम्हें, जब आएगा टॉपिक तब बताएंगे। तो ये सारी चीज़ क्या है, एक वायरस से होने वाली है। वायरस के बारे में जितना लिखा था मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ठीक है, हमारा वर्गीकरण चला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ ये भी जीव बहुत छोटे छोटे होते हैं, तालाबों में, गंदे नलियों में, पोखरों में, छोटे बम्बे उसमें, नदियों में। ठीक, उसके अलावा समुद्र के पानी में, बड़ी बड़ी झीलें उसमें जहाँ पानी भरा होता है वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है तालाब का, हम तो तालाब में चले गए, चलो मस्ती में नहा रहे हैं, लेकिन नहा नहीं रहे। नहाने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा क्या चले जाते हैं, प्रोटोजन्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। तो प्रोटोजन्स क्या है, जैसे कि आपका ये पैरामीशियम हुआ, जैसे कि आपका यूग्लिना हुआ, जैसे कि आपका अमीबा हुआ, ये क्या है, ये जीवाणुओं से बड़े हैं। जीवाणु से सबसे छोटा क्या है, वायरस। वायरस से बड़ा क्या है, जीवाणु। जीवाणु से बड़े क्या हैं, प्रोटोजोआ। ये जीवाणुओं से बड़े होते हैं। बैक्टीरिया थे, जियार्डिया है, बहुत छोटा होता है, शरीर में पहुंच गया तो जियार्डिसिस नाम का एक रोग होता है, उसे कर देता है। ठीक, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमा से बहुत रोग हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम है, ठीक, स्टेंटोर है, ये सब क्या है, प्रोटोजन। टॉक्सोप्लाज्मा है, ये है। मुख्य रूप से आप अमीबा को समझ लो। अमीबा कॉमन है, तुम्हें नीची क्लास में अच्छा मिलेगा, यूग्लिना मिलेगा, पैरामीशियम मिलेगा। आप इन्हीं को ज़्यादा समझो, जियार्डिया को समझो तो ऊंचे लेवल में मिल जाएगा। ये होता है पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा। पढ़ो मत, जब मैं पढ़ने के लिए अपना घर पे पढ़ो, सब पढ़ने वाले होशियार बनने। ये है पैरामीशियम, ये है यूग्लिना, ये है अमीबा। अमीबा को देखिए, इसकी कोई आकृति नहीं है, इसकी कोई आकृति नहीं है। इसे देखिए गौर से, इसकी कोई आकृति नहीं है। ये क्या होते हैं इसके, कूटपाद, इनसे ये गमन करता है, इनसे ही खाना लेता है। ये क्या है, कूटपाद। कूटपाद है अमीबा के, इनसे ही धीमे धीमे चलता जाएगा। इसकी आकृति को कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित आकृति नहीं है, ऐसा ही है। यहाँ से इसे खाना लेगा, यहाँ पर खाना इकट्ठा हो जाएगा, इसे बंद हो जाएगा, ऐसे अंदर चला जाता है। यहाँ से क्या है, खाना कम्स आउट, बाहर आ जाता है, पचा हुआ, डाइजेस्टेड। ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, केवल चित्रों को समझ लो। अब पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ। ये क्या होते हैं, ये। अब अगर हम तालाब का कोई पानी लेते हैं गंदा संदा,
उस गंदे संदे पानी को अगर हम देखेंगे गौर से, जो तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, उस गंदे पानी को अगर आप देखोगे, मान लीजिए मैं गंदा पानी लेके आया, इस डब्बे के अंदर में पानी लाके मैंने रख दिया, ठीक, और मैंने एक बूंद ली। एक बूंद लेने के बाद क्या हुआ, मैंने स्लाइड पर रखा, एक बूंद ली, ठीक। एक बूंद लेने के बाद क्या हुआ, मैंने स्लाइड रखी। ये देखो स्लाइडें हैं, प्रोटोजोआ की देखो स्लाइडें हैं इसके अंदर में, ठीक है। ये देखिए एक स्लाइड है, ये पैरामीशियम की स्लाइड है, हमारे यहाँ पर किट में निकली है। ऐसी स्लाइड लेते हैं खाली, पोखर से गंदा पानी होगा, एक बूंद डालेंगे, बहुत छोटी, इस निडल की बहुत दिख रही है, बहुत पतली सुई है, इसकी एक बूंद डालेंगे इसके ऊपर। ऐसे मैंने बूंद डाल दी, अब मैं उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला दूंगा। अच्छी सूक्ष्मदर्शी होगी उसमें देखूंगा मैं इसे, बाद में कवर स्लिप से इसे चिपका दूंगा मैं। दिख रहा है, ये पैरामीशियम दिख रहा है, ये देखो एक स्लाइड है, यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा, जब सूक्ष्मदर्शी होती तो अभी ये दिखने लगता ऐसे। तो ये क्या है, ये है देखो पैरामीशियम, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको। जब गंदा पानी हम किसी प्रकार से हमारे पेट में चला गया तो ये बीमारी कर देता है। ये सभी एक कोष की जीव हैं। प्रोटोजोआ की अगर बात करते हैं, सभी उसमें एक कोष की जीव मिलेंगी, मतलब उनका शरीर केवल ऐसे होता है, इस प्रकार से बना हुआ, जैसे ये बना हुआ है। ये देखिए कैसे विभाजन अभी बताएंगे। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए कूटपाद होते हैं। कूटपाद मैंने तुम्हें वही बताए थे, ये अमीबा है, ये अमीबा में देखो ऐसे ऐसे ऐसी खांच सी बनी होती हैं, ये क्या है, कूटपाद, जिससे वो धीमे 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 इधर उधर चलता रहेगा। जिससे क्या होगा, इनमें प्रजनन बहुत तेजी से होता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रजनन की, ठीक, ये है मेरे पास एक अमीबा है, सबकी बात निकाल दूंगा अगर मैंने यहाँ पर आकर पढ़ाना बंद कर दिया तुम्हें। ये है मेरे पास एक सेल, एक सेल से क्या हो जाएगा, धीमे धीमे इस सेल में क्या हो जाएगा, हल्का सा खांच, दिख रहा है आपको। फिर जैसे ही आगे चलेंगे, ये अलग हो गया, ये अलग होगा। इस एक से कितने, ये है एक, एक से कितने बन गए, ये है मेरे पास एक, एक से कितने बन गए, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ाता है। पानियों में अगर देखोगे यही भरे पड़े मिलेंगे, बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, प्रजनन बहुत तेजी से होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की, जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इन्हें अगर हम छोटे की बात करते हैं तो मालूम है क्या है, हमने जैसे ही बाजार में गए, हमने जाके क्या किया, बाजार में गए, बाजार में तुमने वो देखा है, उसमें पानी सा भर देते, पड़ाके बोलते हैं, पानी पूरी बोलते, क्या बोलते हैं, उसमें भर देता है, तुमने देखा है। तो वो गंदे संदे पानी से वो बना लिया है उसने पानी को। जैसे ही आप खाओगे, ठीक, तुम्हें तो ये तो मालूम नहीं कि बहुत बढ़िया पानी लेके, वो तो गंदा पानी जैसा होता है उसी पानी से बना देते हैं। उस गंदे पानी से आप गए खाने के लिए, तो जैसे हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, ये पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, ये देखिए, पेट खराब होता है, ये विभिन्न प्रकार के रोग बन जाते हैं, मुझे बहुत तेज निंद्रा आएगी, पेट खराब हो जाएगा मेरा, पेचिस हो जाएंगे मेरे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं। बाजार से कभी भी कोई भी चीज़ लेने के लिए आओगे, कोई भी बनाएगा, वो साफ़ नहीं करता है किसी चीज़ को। सब्जी बना रहा है तो उसकी गंदी पड़ी है, खराब हो चुकी है, वही खा रहे हैं आदमी। हर चीज़ को जितना आप बाज़ार में जाओगे उतनी ही चीज़ खाओगे बाज़ार की, उतनी ही क्या तुम्हें मिलेगी, संग में बीमारियाँ मिलेंगी। तो बीमारी ऐसे नहीं आ जाती है,
कि वो तो गया, पता नहीं उसने तो भैया कुछ किया नहीं, वो तो बीमार पड़ गया। बीमार ऐसे नहीं पड़ गया, उसने चीज़ ही ऐसी खा ली, दूषित खाना खा लिया, जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं थी वो चीज़ खा ली। तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, हमें आँख से दिखाई नहीं देते, और क्या होता है, वो किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में पहुँच गए तो हमें रोग कर देते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? मच्छर देखा है? मच्छर के काटने से बीमार नहीं होते हैं। मच्छर के ऊपर छोटा सा वायरस उसके पैरों में, उसके मुंह पे, उसके शरीर में घुसा होता वायरस, वो जैसे ही हमें काटेगा वो वायरस हमारे खून में मिल जाएगा। जैसे ही वो वायरस हमारे खून में मिला, उसने अपनी संख्या बढ़ा देगा। जैसे ही वो संख्या बढ़ाएगा 2 दिन 3 दिन में, क्या है, हमें लक्षण दिखने, हमें तो बुखार आ रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले तुम्हारा खून चेक करेगा। उसने देखा इसके खून में तो मलेरिया वाले पूरे लक्षण हैं, पूरे वायरस भरा पड़ा है, तब तुम्हें दबा देंगे। इसी प्रकार से हम बाज़ार में गए, बाज़ार में हमें कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा है, जो हम खा रहे हैं उल्टा सीधा खा रहे हैं, संग में बीमारी लेके आ रहे हैं। अस्पताल में जा रहे हैं, अस्पताल में सभी बीमार हैं, वहाँ जाने के लिए हाथ में ग्लव्स पहन के जाओ, मुंह पे मास्क लगा के जाओ, ठीक। वहाँ से लौट रहे हैं, सारी चीज़ों को उतार के फेंक दो, कपड़े जो पहने सब कपड़ों को साफ़ कर लो और नहा धो करके अच्छी तरह फ्रेश हो करके तब जाओ। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो छोटे मोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब मर जाते हैं, बीमारी कम होगी। इसलिए गर्म पानी पीने की अक्सर सलाह सबसे ज़्यादा दी जाती है। कोरोना में भी गर्म पानी पीने की सलाह दी गई थी। ये देखिए, पेचिश रोग हो जाता है, निंद्रा रोग हो जाता है, ऐसा रोग हो जाए कि हम हर वक्त सोते रहते हैं, तो वो सो नहीं रहा है, उसे बीमारी हो गई। किसकी? छोटा सा प्रोटोजोआ होता है उसके शरीर में पहुंच गया है, उसने जाके इसे बीमारी कर दी है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसी प्रकार से एंट अमीबा स्टोलिटिका, ये क्या है? ये भी एक प्रोटोजोआ है। तो एंट अमीबा अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो क्या था? अमीबा। ये क्या है? एंट अमीबा। वो अलग है, ये अलग है। ये क्या है? सब प्रोटोजोआ। सब क्या है? ये सब क्या है बच्चों? ये अब ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का देखिए, ये चित्र है, ये वो चित्र है जो सूक्ष्मदर्शी से लिया गया है। बहुत छोटा होता है, दूषित पानी मिलेगा, जितने पानी है उसमें मिलेगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में, जैसे हमने पानी पिया हमारी आंतों में पहुंच गया, आंत में परजीवी की तरह पाया जाता है, जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। जैसे हमारे शरीर में पहुंच जाएगा, हमारा पेचिश स्टार्ट हो जाएगा, हमारा रोग खराब हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कितने मिलेगा? जो मार्केट की चीज़ खाते हैं ना, गंदी संदी, वहाँ। उसके अलावा हम वो खाना खा रहे हैं तो वह पानी भरा हुआ रखा है, पानी पीते हैं, वो पानी कैसा है पता नहीं, कब भरा है कब नहीं। पानी में क्या है? तुरंत पैदा हो जाते हैं। यही देखो बताएगा, ये है आदमी। इस आदमी के शरीर में देखिए ये पहुंच गया है, जैसे यह पहुंच जाएगा इन्फेक्शन करेगा। सांस के द्वारा ही पहुंच सकता है, पानी के द्वारा पहुंच सकता है, आंतों में परेशानी करेगा। आंतों बहुत परेशानी करते करते जब परेशान हो जाएगा तो ये देखिए क्या है, हमारे गंदे संदे मल के पास आ जाएगा। आने के बाद अब ये किसी न किसी उस मिट्टी के द्वारा फिर हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। तो ये क्या होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, सूक्ष्म जीव हैं। इनसे हमें क्या करनी है? सबसे मतलब क्या है? साफ सफाई। सबसे ज़्यादा हमें क्या करना है? साफ सफाई। जैसे आपने खुजली देखी है, किसी को भी देखते हैं आपको यहाँ पर खुजली होने लगती है, अगर आप खुजली वाले के पास बैठ गए, उसके कपड़े आपने पहन लिए तो आपको खुजली लग जाती है। क्या है? खुजली वाले कीटाणु आपको भी लग गए। समझ में आया? उसके अलावा आपने देखिए किसी के दाद हो जाती है, दाद दे देखिए, वो एक वायरस के द्वारा होने वाला, एक जगह अगर होने लगी पूरे शरीर पर होने लगती है, सही समय पर उसका इलाज नहीं कराया तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक हैं। हमें क्या करना है? हमें सारी चीज़ों से क्या करना है? हमें सारी चीज़ों से बचना है। तो हमें साफ सफाई का बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना है, हर चीज़ को समझना है। बाज़ार जाना है तो हमें क्या करना है? हमें खाना नहीं है, वहाँ से ले आओ, अपने घर पर बर्तन साफ़ करके बना लो, बहुत अच्छा है। नहीं बनाओगे
खुद बीमार पड़ जाओगे। तो आज में हमने पढ़ाया क्या? आज हमने आपको पढ़ाया तुम्हारा ये, और इसी के साथ क्या होता है, शांत रहो सभी, इसी के साथ क्या होता है, आज का हमारा छोटा लेक्चर था, ज़्यादा बड़ा बनाते नहीं हैं क्योंकि बच्चे ये कहते हैं बहुत बड़ा बना देते हैं आप, बड़ा आपके टॉपिक के हिसाब से बन जाता है। बाकी कल देखते हैं हम, ठीक।